हेलो वेलकम टू ऑल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मोलैरिटी के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था मोलैरिटी और इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोलैरिटी के बारे में। देन हम उसके बाद डिस्कस करेंगे मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को और हम डिस्कस करते हैं मोलैरिटी के बारे में। तो ध्यान दीजिए कि ये भी आपके पास एक एक्सप्रेसिंग मेथड है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपके पास क्या है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब यही चल रहा है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे भी हम कंसंट्रेशन के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो आपके पास टर्म क्या है, इस बार टर्म है आपके पास मोलैरिटी। ध्यान दीजिए, हमने मोलैरिटी को शो करा था कैपिटल एम से और मोलैरिटी जो शो होगी वो आपके पास स्मॉल एम से होगी। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूंगा, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो ध्यान दीजिए क्या बोला इसने ये बोला है कि द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को 1 kg भी लिख सकते हैं हम, ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर एक वर्ड आया है सॉल्वेंट। इससे पहले हमने जो मोलैरिटी डिस्कस करी थी उसमें वर्ड आया था आपके पास सॉल्यूशन। उसमें हम सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं, इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सॉल्वेंट में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देख लीजिए फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा मोलैरिटी का। मोलैरिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। ग्राम मोल्स ऑफ सॉलिड हो जाएगा और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट। केजी में ले लीजिए, तो केजी में लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपके पास 1 kg लिखोगे, और अगर ग्राम में लेना है तो आपके पास क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। ओके, इन केजी में लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ग्राम्स मोल्स निकालना मैं सिखा चुका हूँ। ग्राम्स मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट ओके अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ तक ठीक है। अब आता है आपके पास मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये केजी में है आपके पास, तो केजी को अगर मैं ग्राम में करूंगा तो मुझे क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो ये आपके पास क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट है किसमें, आपके पास इन केजी। तो ये केजी में है, तो अगर मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं। बट आपके पास मास ऑफ सॉलिड जो होगा वो किस में होगा, मास ऑफ सॉलिड अगर हम लेते हैं ग्राम में, मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम में अगर हम लेते हैं, ओके, तो इसको भी आप क्या लोगे, ग्राम में क्या लोगे, इन ग्राम। अब ग्राम में लोगे, बट अब आपके पास यहाँ तो किलोग्राम है और ये आपने किस में लिया, ग्राम में लिया है। तो ग्राम में लिया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम अपॉन, यह जाएगा आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। और जब आप ग्राम में लोगे इसको, जब आप क्या लोगे, ग्राम में लोगे, ये देखिए कंडीशन, ये भी ग्राम में है, बट हमें आंसर किस में चाहिए होता है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में से कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, तो जो 1000 आपके पास नीचे आएगा आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हो गया आपके पास मोलैरिटी एम, स्मॉल एम का फॉर्मूला।
जब भी मोलैलिटी निकालने के लिए आए तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, इनटू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम। ग्राम में लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से, तो ये केजी में आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये टर्म ध्यान रखना है कि फॉर्मूला देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय है मोलर मास, तो ये डिवाइड और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये ग्राम में था आपके पास, किस में था आपके पास, ग्राम में, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड होगा तो वो डिवाइड ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले का ध्यान रखें। अभी मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ ऊपर, फिर उसको हम करेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ एग्जांपल के तौर पे, द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5.3 gram of anhydrous sodium carbonate in 200 gram of water can be calculated as। तो देखिए इसने क्या बोला है, एक बहुत ही अच्छा आपको से न्यूमेरिकल है, इसको समझना क्या है कि द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर क्या आपके पास सॉल्वेंट है, और एनहाइड्रस का मतलब वो होता है जिसमें आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, कितना है आपके पास 5.3 ग्राम। तो ये आपके पास सॉल्यूट है और ये आपके पास सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना सीखो। तो मुझे मोलैलिटी फाइंड करनी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, और ऊपर है आपके पास इनटू 1000। ओके, अब ग्राम में है तो किलोग्राम में आंसर लाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं। अगर ग्राम में ही चाहिए तो ग्राम में ही आपको अगर आंसर लाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई आप नहीं कराएंगे। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, सबसे पहले क्या आपके पास गिवन है, जो उसको लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना आपके पास बताइए, 5.3 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट पता लग गया कितना है, 5.3 ग्राम। अब आपके पास आता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना सिखा चुका हूं। सॉल्यूट क्या आपके पास Na2CO3, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने निकाला था सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होता है बताइए, 2 × 23 प्लस 6 12 प्लस ये कितना वाटर के 3 × 16, तो जाएगा बस 23 2 जा 46 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 to 10 और ये आपके पास कितना हो जाएगा, बस 16 का 6 कैरी 1 4 4 8 9 10 106 ग्राम। तो 106 ग्राम क्या है आपके पास मोलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट। ओके, इसका मोलर मास पता लग गया, सॉल्यूट का पता लग गया। अब आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है आपके पास, मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर, तो वाटर का मास कितना गिवन है बताइए, 200 ग्राम। यहां तक क्लियर है। मोलैलिटी निकालना है किसकी, सॉल्यूशन की, तो देयरफॉर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। ओके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। डिटो इसके नीचे ये आएगा आपके पास, ठीक है। जो जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पर पुट करा दीजिए। तो देखिए आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट ये है 5.3 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये है आपके पास 106। अब आपके पास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200, तो ये जाएगा आपके पास 200 और इनटू क्या हो जाएगा आपके पास 1000, क्योंकि मुझे केजी में चाहिए, डेफिनेशन में भी केजी लिखाया था आपके पास, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए 20 कैंसिलेटेड बाय 20
इसकी जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल m इज इक्वल टू 53 डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो जाएगा 212 और इससे इसमें जब आप डिवाइड कराएंगे तो जाएगा 0.25 मोल पर केजी। ओके, और इसको ये भी लिख सकते हैं 0.25 m। इस स्मॉल m का मतलब है कि ये सॉल्यूशन की मोलैलिटी है। क्या आपके पास सॉल्यूशन की मोलैलिटी है। तो आप समझ गए मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है आपके पास, मोलैलिटी होती है आपके पास कि 1000 ग्राम या फिर 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है। हम सॉल्यूशन में नहीं डाल रहे हैं इस बार हम जो डाल रहे हैं सॉल्यूट को डाल रहे हैं हम सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर सॉल्वेंट आता है और अमाउंट जो आता है वो 1 kg या फिर 1000 ग्राम आता है। बस इतना दिमाग में ध्यान रखिएगा। तो ये आप समझ गए होंगे मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी सीख चुके हैं तो चलिए जरा अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं मोलैलिटी और मोलैरिटी में, दोनों में डिफरेंस बता देता हूं क्योंकि इससे पहले मैंने आपको मोलैरिटी पढ़ाया है और ये आपके पास मोलैलिटी है। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। तो हेडिंग आपके पास डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी को कैपिटल एम से शो करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से शो करते हैं। दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस बताने हैं। तो डिफरेंस जरा नोट कीजिए बहुत अच्छे से। आपको स्क्रीन पे देखिएगा 1 by 1। तो पहला लिखिए जरा, पहला पॉइंट इसमें जो मेंशन करोगे आप डिफरेंस में दोनों के वो लिखिए। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए इसमें डिफरेंस में। तो पहला पॉइंट नोट करते हैं, लिखिए जरा। इन मोलैरिटी कॉमा द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड। मोलैरिटी में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं। ओके, वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का। और अगला देखिए इसमें, व्हाइल इन मोलैलिटी कॉमा द मास ऑफ द सॉल्वेंट इज टेकन इनटू अकाउंट। और जबकि हम मोलैलिटी में क्या करते हैं, अमाउंट कंसीडर, यानी अमाउंट का मतलब हो गया, यानी ये समझ लीजिए कि वहां पर हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। ओके, और मोलैरिटी में क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए कि ये पहला डिफरेंस मिल गया। सेकंड पॉइंट मेंशन कीजिए, लिखिए द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस विद द टेम्परेचर व्हाइल द मास ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट चेंज। क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका चेंज होता रहेगा किस कंडीशन में, जब हम उसको हीट देंगे। बट आपके कौन सी कंडीशन, जो आपके पास मोलैलिटी में मास वाली कंडीशन है वो चेंज नहीं होगा। ओके, दिस मीन्स दैट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर वेयर मोलैलिटी डज नॉट। ओके, अब अगला पॉइंट लिखिए आप, थर्ड पॉइंट समझाता हूं। लिखिए, कह रहा है मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड बेटर फॉर एक्सप्रेसिंग concentration of the solution as compared to molarity। जो मोलैलिटी होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन हम मोलैरिटी की हेल्प से नहीं कर सकते। यानी आपके पास एक टर्म क्या, आपके पास मोलैलिटी है स्मॉल m, और एक टर्म है आपके पास मोलैरिटी, ओके, कैपिटल M। तो इसमें देखिए आपके पास, इसमें आप पूरा सॉल्यूशन लेते हो, यानी वॉल्यूम की कंडीशन में चलते हैं आप। ओके, और इसमें आप मास लेते हो, इसमें मास की कंडीशन, और मास किसका लेते हो यहाँ पर, सॉल्वेंट का। तो ये बहुत अच्छा मेथड है आपके पास एक, जिससे कि आप कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होगी कि ये टेम्परेचर के कारण ये चेंज हो जाएगा, और इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि मास लेते हैं, वॉल्यूम में इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ओके, तो ये था आपके पास क्या, मोलैलिटी। अब हम नेक्स्ट उसमें सीखने वाले हैं नॉर्मैलिटी के बारे में, और आपके पास फिर हम कुछ रिलेशन डिस्कस करेंगे जो मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के बीच में होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आपके पास इतना ही है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं।